सुनाओ अडानी पावर लिमिटेड अब देखिए 634 रुपए पर क्लोजिंग हुई है एंड ये भी आज 2.5% गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। लगातार ये स्टॉक फिसला जा रहा है, निचले लेवल देखने को मिल रहे हैं एंड अभी भी ये हायर साइड जाने की बात नहीं करना। अटके हुए हैं 6,400 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, जो कि अगर यहाँ पर चुकानी पड़ेगी अडानी पावर को तो ये दिक्कतों में आ जाएंगे। रिजर्व यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर चला जाएगा, इनका खर्चा चला जाएगा एंड ऐसे में रिजर्व जो अभी तक इकट्ठे किए थे उनमें बहुत बड़ी गिरावट आएगी, जो कि कंपनी के ऊपर काफी नेगेटिव देखने को मिलता है एंड उसी डर की वजह से ये स्टॉक चल नहीं पा रहा। हायर साइड से देखिए तो जरा सा भी जंप आता है तो वहां पर सेलिंग आ जाती, जैसे अभी अगर आप देखें कल 3% की उछाल आई तो यहाँ पर अचानक से सेलिंग आ गई। तो ये सारी चीज चल रही है अडानी पावर में एंड हायर साइड से अभी भी अगर आप देखें हायर क्या 1 जनवरी के हिसाब से देखें 528 रुपए का प्राइस था, 528 रुपए का प्राइस था 1 जनवरी को, 895 का हाई एंड आज की डेट में जो प्राइस है 634 रुपए का देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी 21% का ही रिटर्न है, सिर्फ और सिर्फ 21% का ही रिटर्न है आज की डेट और 1 जनवरी के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है जो खबरें चल रही है अडानी ग्रुप के ऊपर, अब कल ही अगर आप देखें इंडियन वर्क का यहाँ पर जो है ना आपके ऊपर है एक और एलिगेशन आ गया, आपके अकाउंट फ्रीज कर दी गए स्विट्जरलैंड में। तो अब इससे ज्यादा और क्या, मतलब चीजें पर चीजें यहाँ पर जो है ना नेगेटिव न्यूज़ेस ही आ रही है एंड अडानी पावर एंड टाटा पावर का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही यहाँ पर एक साल के रिटर्न जो है वो बराबर बैठी हुई। 68% का रिटर्न यहाँ पर अडानी पावर दे रहा है, 66.79% का रिटर्न टाटा पावर की तरफ से। तो ये दोनों कंपनियां आप जो है वो बराबर दे रही है, यानी कि अगर टाटा पावर में जो एक बहुत ही कंसोलिडेशन का देखने को मिलता था एक जोन, वो चीज खत्म हो गई। अडानी पावर जैसा अब ये भी उछाल देने लगा है। अब बात आपको पता ही होगी बांग्लादेश की एंड बात क्या है थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे। $800 मिलियन जो है वो फंसा हुआ है, अभी फंसा हुआ ही कहेंगे, या ऐसा नहीं कह सकते कि अडानी पावर को चुकाना ही पड़ेगा। अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट नहीं देती है या कुछ समय के लिए अटका देती है तो ये कंपनी के लिए, ये स्टॉक के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि अटका दिया एक टाइम के लिए कि ठीक है आप यहाँ पर जो है ना कंटिन्यू करिए अपना पावर यहाँ पर जो है सप्लाई करते रहिए, हम आपका यहाँ पर चुका देंगे। कुछ रकम चुका दी उसमें से, ठीक है 6,400 करोड़ में 400 करोड़ चुका दिए, बाकी का हम बाद में चुकाएंगे। बाकी का यहाँ पर जो है 1 साल लग गया, 1.5 साल लग गया, वो चुका नहीं रहे, तो वो क्या रहेगा कंपनी के लिए एक खराबी तो रहेगा ना। तो सिंपल सी बात है, तो अभी भी जो है ना कुछ कह नहीं सकते एंड उस कंट्री में क्या हुआ है वो हमें पता ही है। तो अभी उस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो अडानी पावर जो है वो काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उस वजह से एंड अभी ये रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं है। रियलिटी फैक्ट यही है, मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी ये बहुत बड़ी बात। एंड ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप ही यहाँ पर जो है ना फंसा हुआ है, बहुत सारे इंडियन एग्रीमेंट है जिनको रिव्यू किया जा रहा है वहां की इंटरिम गवर्नमेंट से। अब जो भी होगा वो डिसीजन आएगा, बट अडानी पावर का हाल फिलहाल का हिसाब अगर आप देखेंगे ना फंडामेंटली क्या बोलते हैं, फंडामेंटल तो देखिए बहुत लंबे टाइम से बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बट ये स्टॉक कर नहीं पा रहा अच्छा। सिंपल सी बात, सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है बाय प्रॉफिटेबिलिटी, बट उस हिसाब से जो प्रॉफिट है उस हिसाब से इनकी वैल्यूएशन नहीं बन पा रही। टाटा पावर आपको कैचिंग में लगा हुआ है एंड आप चल ही नहीं पा रहे हैं, बट यही बात सबसे ज्यादा खाई जा रही है अडानी पावर के निवेशकों को। 15.39 का पी रेशियो देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स ये 15.39 का पी रेशियो तब देखने को मिला जब Q1 के नंबर खराब आ गए, ये ईपीएस में भारी गिरावट आई तब ये हाल है। तो 50 तब भी ये 15.39 पर 25.72 का आपका इंडस्ट्री पी है, उसके कंपैरिजन आप कंफर्ट देखिए, बट कंफर्ट से बात नहीं है, बात है न्यूज से। जो खबरें चल रही है ना वो स्टॉक के लिए अच्छी नहीं चल रही, बात ये समझने वाली है। बात ये तो ठीक है कि फंडामेंटल सब ठीक है, बात ये है कि नेगेटिव न्यूज़ चल रही है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ये उछल नहीं पा रहा और सेलिंग आ जा रही है, बात ये 5.23 टाइम यहाँ पर जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू हमें देखने को मिलता है, जो कि एक ठीक ठाक देखने को मिलता है। 4 टाइम के आसपास तो यहाँ पर जो है ना टाटा पावर ही वर्क कर रहा है, उससे ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा है, तो उसके आसपास ही इर्द गिर्द ही है। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी है उस हिसाब से चलना चाहिए अडानी पावर को, लेकिन चल नहीं पा रहा है। होने तो प्राइस चाहिए था 1000 के ऊपर, बट दिख रहा है आपको 633 634 के हिसाब से। अब मान लीजिए जैसे कि ये 6,400 करोड़ रुपए जो कि $800 मिलियन है, अगर ये आपका जो है वो खराब हो गई, वो यहाँ पर ना बांग्लादेश जो है वो चुकाता नहीं है पैसा, ठीक है, अटका दिया उसने, कहां से चुकाओगे भाई, रिजर्व का ही यूज करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए तो अलग बात है, उसमें कोई एक नई पॉलिसी आ जाए या फिर यहाँ पर जो है ना दो देशों का मामला है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अगर इन्वॉल्व हो गई तो कुछ बेनिफिट मिल जाए, वो एक अलग बात है। बट कहां से चुकाओगे, चुकाना तो यहाँ पर ही पड़ेगा ना, आप ही को चुकाना पड़ेगा। रिजर्व ही में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना घाटा पड़ेगा।
अब रिजर्व इकट्ठे इसलिए किए जाते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हुई कंपनी को तो वो रिजर्व में इकट्ठा किया हुआ पैसा काम आए। रिजर्व में कितना इकट्ठा कर रखा है? 24 मार्च 2024, सॉरी 2024 मार्च के हिसाब से आपके सामने 39,288 करोड़ रुपए इस कंपनी के रिजर्व में पड़ा है। तो उससे अगर थोड़ा सा बाहर निकलेगा 6,400 करोड़, जो कि एक बड़ी रकम है, तब भी ऐसा नहीं है कि रिजर्व खाली हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ी रकम बाहर निकल रही है, तो कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए स्टॉक के ऊपर तो नेगेटिव पड़ेगा ही। बट अभी भी हाल फिलहाल में असमंजस की वजह से ये स्टॉक नेगेटिव है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अभी अभी ये डिसीजन आ गया है कि यहाँ पर जो है ना नेगवर कंट्री अपना जो है वो पैसा नहीं चुका रहा अडानी पावर का, ये थोड़ी अभी आ गया। अभी तो कुछ इफ्स एंड बट्स में सारी चीजें अटकी हुई है। जब ये एक पक्की खबर हो जाएगी कि भैया नहीं दे रहे हैं, तब ये नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा। अदरवाइज अभी तो ये इफ्स एंड वर्ड्स में जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, हिंडनबर्ग प्लस यहाँ पर जो है ना जो 6,400 करोड़ का $800 मिलियन का मामला है, उसमें ये स्टॉक फंसा हुआ है। एंड अब तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले भी लॉसेस में जा रहे हैं। अगर आप देखोगे क्वांट का तो सब यहाँ पर जो प्रॉफिट में था वो लॉस में चला गया है। 13.94% यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न के साथ बैठे हैं। ये प्रॉफिट में थे जुलाई में, अगस्त में ये नेगेटिव। तो ये बात है। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या चल के आ रहा है, बट सिनेरियो कुछ यही है। एंड ऐसे में आपके टेक्निकल क्या बोलते हैं लास्ट? भाई टेक्निकल तो ये कह रहे हैं कि खराब है। अब मैं तो 700 रुपए से कह रहा था ये टूटा वो टूटा, हट जाओ दूर रहो। अब आपके सामने 600 आ गया। उसमें नेगेटिव न्यूज़ ने भी इम्पेक्ट डाल दिया, बात ये भी है। तो ये सारी चीजें, अब उस दिन हिंडनबर्ग का यहाँ पर जो है ना एक एलिगेशन जो लगाए उसकी वजह से स्टॉक टूटे। बट हाल फिलहाल में देखेंगे तो स्टॉक्स हमारे जो है वो उसी प्राइस पर आ चुके हैं जो उस दिन टूटे थे, उसी के आसपास आ चुके हैं। तो उस दिन रिकवर हो गए, बट उसके बाद धीरे धीरे टूट टूट कर यहाँ तक पहुंच गए। अब ये इसका हाल सिर्फ अडानी पावर का नहीं है, अडानी टोटल गैस भी अगर आप देखेंगे तो वही हाल 800 के आसपास वो भी पड़ा हुआ है। अडानी बिलमार वो भी कुछ ऐसे ही है। सिर्फ अडानी ग्रीन एनर्जी का कुछ अच्छा हाल होगा, 1500 के आसपास का लो लगा था, वही यहाँ पर जो है ना अगर उसके आसपास होगा तो खराब है, अदरवाइज उसके हाल थोड़े से अच्छे हैं। तो ये है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। यहाँ पर अडानी ग्रुप के अंदर स्टॉक्स का हाल यही है। तो अभी अगर आप देखें तो क्या है, 620 जो रेड लाइन है, 620 रुपए पर बेस बनाने की कोशिश है। टूटा, फिर यहीं से घूमा था वो हिंडनबर्ग की खबर के बाद। ठीक है, पहली बात जो हमें आसानी से दिख रही है। दूसरी बात, वापस आया 620 के आसपास बेस बनाया, एंड एक लंबे टाइम से बेस ही बना रहा है। लमसम 20 दिन में अगर आप देखेंगे तो 20 दिनों से ये 620 के आसपास बेस बना रहा है। एंड वापस से ये हायर साइड गया 3-4% कल की डेट में, एंड आज की डेट में गिरावट 2.71% की 633 के वापस, यानी 13 रुपए का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस रह गया 620 में। तो ये बात हमें देखने को मिल रही है। अब ये 620 इंपॉर्टेंट तो है, 620 इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां से एक और मूविंग एवरेज निकला है 200 डे में, जो कि आपका है 614 पर। अगर ये बाई चांस 620 टूटे तो आसानी से हिलिएगा नहीं। 614 रुपए का आपका जो लेवल है, जो आपका 200 डे में, वो आपका सपोर्ट देने के लिए तैयार है। आसानी से टूटने नहीं देगा ये स्टॉक को 620 610 के लेवल, समझ रहे ना? जब ये 614 612 11 के नीचे काम करने लगेगा तब ये नेगेटिव हो जाता है। एंड मतलब अब आ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा उछाल आ रही है स्टॉक के अंदर, लेकिन वो 614 615 के लेवल क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे बना हुआ है। तो वो सेलिंग प्रेशर और जनरेट करेगा। पर है क्या कि ये सेलिंग प्रेशर जनरेट करेगा, आपने सब कुछ खो दिया है, अब खोने के लिए है नहीं। आप भले ही 620 के आसपास हो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ना 2023 2024 में अटका हुआ था 588 से, ये आपका 495 588 की रेंज में। अगर आपको याद हो, ये आपके सामने रेंज है, पूरी रेंज है आपके सामने, वन डे कैंडलस्टिक चार्ट है। यहीं से ब्रेकआउट मिला था, यहीं से चलना स्टार्ट किया था, 588 से बेस बनाकर ऊपर गया ये आपका 900 के अराउंड। तो वो सब हमने खो दिया है। हम वापस उसी जगह आ गए हैं जहां से कंसोलिडेशन चला था, एक बहुत लंबा महीनों का कंसोलिडेशन था। 588 का लेवल वही आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बेचने वाली जगह है। बात ये है, सिंपल सी बात है, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। ये कहानी जो है अडानी पावर में या बाकी स्टॉक्स की, तो ये बात है। तो बड़ा सोच समझ के करिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर ना थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, ज्यादा बेहतर है। 588
अब बहुत सारे लोग जो है हायर साइड से फंसे होंगे, क्या कर सकते हैं, लेकिन 588 मेजर लेवल रहेगा इस स्टॉक के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 588 और 620 में किसी भी जगह से ये सपोर्ट ले सकता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ये 588 टूट रहा है तो फिर यहाँ पर कोई फायदा है नहीं, ये बात कहीं ना कहीं समझ में आती है। एंड वो कहीं ना कहीं दिखने लगेगा, ये 620 टूटेगा ना, ये मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, तो वो कहीं ना कहीं दिखने लगेगा। अब वो क्या होने क्या वाला है यहाँ पर, बड़ा समझने वाली बात है, बड़ा समझने वाली बात है। बट जितने रिटर्न थे सब जा चुके हैं, यहाँ से क्या होगा देखने वाली बात होगी। 588 620 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्या यहाँ से बाउंस आ रहा है या फिर इस रेंज में आकर बाउंस आ रहा है, या फिर ये पूरे लेवल जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो फिर ये स्टॉक भी जा रहा है, तो ये एक समझ में आती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बट ये समझ में आता है कि यहाँ पर बेचने की जगह नहीं है, ये तो समझ में आता है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।